हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा द नेम ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम बाल विकास के क्षेत्र के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टीचर्स अड्डा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो को लेकर हो या क्लास को आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ उसके रिगार्डिंग हमें कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाओं में क्या होता है, बाल विकास की जो हमारे पास अवस्था होती हैं, बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं हमारी? 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, बाल विकास की जो मेन होती है वो 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली अवस्था के बारे में। ठीक है, जो कि है हमारी सबसे पहली अवस्था है हमारी प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री नेटल एज। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था मतलब कि ये हमारी वो अवस्था है हमारे जन्म होने से पहले। ठीक है, जो कि हमारी कहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है, जिसकी हमारी माँ के गर्भ में ही जो स्टार्ट हो जाती है हमारी, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये इसका जो पीरियड है वो कितना होता है? वो 9 मंथ का होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन जो पूरा प्रॉपर है वो कितने का है? हमारा 9 मंथ का होता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं हमारा कि विकास किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इसमें आप अगर आप दे सकते हैं, हमारे सभी अवस्थाओं में 3 विकास होते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक है शारीरिक विकास, नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास, और थर्ड है हमारा संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास। ठीक है, तो इस अवस्था में हमारा संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक भावात्मक विकास नहीं होता, केवल शारीरिक विकास ही होता है। तो पढ़ते हैं, इस अवस्था में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास और वृद्धि होती है। सबसे तेज, सबसे ज्यादा गति से और सबसे अधिक इसी अवस्था में हमारा शारीरिक विकास होता है। इतना बाकी और किसी अवस्था में नहीं होता जितना इसमें होता है। और अगर बात करें संज्ञानात्मक विकास और भावात्मक विकास की, तो वो इस एज में हमारा डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो प्रीनेटल एज या प्रसव पूर्व अवस्था में बस हमें इतना ही जानना है कि ये हमारी 9 मंथ इसका पीरियड होता है, और ये गर्भ में ही मतलब कि जन्म से पूर्व प्रारंभ हो जाती है, और इसमें केवल शारीरिक विकास होता है, जो कि हमारा बहुत तेज गति से होता है। नेक्स्ट है हमारी दूसरी अवस्था जो है, वो है हमारी शैशव अवस्था, या जिसे हम क्या बोलते हैं? शिशु काल भी हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसका पीरियड कितना होता है हमारा? ये जन्म से 2 ईयर तक का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है इसका पीरियड। अब आप देखिए, इस एज को हम क्या बोलते हैं? इस एज को हम टॉय एज भी बोलते हैं और इमिटेटिव एज भी बोलते हैं। ठीक है, टॉय एज मतलब कि इस एज में हम क्या है? हम खिलौनों के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, खिलौनों के माध्यम से। और सेकंड क्या है? इमिटेटिव एज, यानी कि नकल करके सीखते हैं, कि किसी दूसरे को देखकर उसकी नकल करते हैं हम ज़्यादा, मतलब। ठीक है, टॉय एज और इमिटेटिव एज भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारा शारीरिक विकास है वो पिछली अवस्था के अनुसार थोड़ा कम होता है, यानी कि पिछली अवस्था में जितनी स्पीड से हुआ था उससे थोड़ी कम स्पीड हो जाती है। ठीक है, फिर इस अवस्था में क्या है? संज्ञानात्मक विकास थोड़ा होता है, मतलब कि थोड़ा ही होता है, लेकिन शुरू हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, और नेक्स्ट है भावात्मक विकास। तो भावनात्मक और सामाजिक विकास दोनों इसी में आते हैं। तो सामाजिकरण का प्रारंभ, समाज के अनुसार ढलना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में सामाजिकरण का प्रारंभ भी हो जाता है और समाज के अनुसार ढलना भी हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में एक हमारे पास क्या होती है? डिपेंडेंसी। ठीक है, मतलब हम डिपेंड होते हैं किसी पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये किसका पीरियड कितना है? 0 से 2 ईयर पीरियड है। तो हम इतने सक्षम नहीं होते कि हम अपना सब काम खुद से कर लें। तो इस स्टेज में हमारे पास डिपेंडेंसी होती है, मतलब हम दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है,
चलते हैं। बस इस स्टेज में हमें इतना ही देखना था। इसमें इम्पोर्टेंट था कि इसे हम टो एज बोलते हैं, इमिटेटिव एज बोलते हैं, और इसमें हमारा समाजीकरण क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। और इसमें क्या होती है, हमारे पास हमारे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हमारा जो समाजीकरण का प्रारंभ है वो घर से ही स्टार्ट होता है, जिसमें कि हम पेरेंट्स से और अपने सिबलिंग्स से, मतलब कि अपने भाई बहनों से जो होता है सीखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, जो कि है हमारी, जो कि है हमारी तीसरी अवस्था। एक सेकंड, एक सेकंड, ये यहाँ पर आपका थोड़ा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, इसे मैं बताती हूँ। तीसरी अवस्था है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था। यहाँ पे आपका बाल्यावस्था है, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसका पीरियड कितना है हमारा, 2 से 6 ईयर इसका पीरियड है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोल रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसका टाइम पीरियड है 2 से 6 ईयर। अब इस एज को हम क्या बोलते हैं वो देखिए। जो प्रीवियस एज थी हमारी शैशव अवस्था, उसे हम बोल रहे थे टो एज बोल रहे थे, इमिटेटिव एज बोल रहे थे। इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्ले एज, ठीक है। इसमें हम अपने आप खेलना सीख जाते हैं, मतलब जो पिछली अवस्था थी उसमें हम टॉय एज थी, यानी कि खिलौनों के माध्यम से ही खेल रहे थे बस। लेकिन इस एज में हम नए नए खेल आपस में अपने साथियों के साथ खेलना, ऐसे खेल भी सीख जाते हैं, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्ले एज बोल रहे हैं। नेक्स्ट इसे हम बोलते हैं प्री गैंग एज। ये आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्री गैंग एज या गैंग एज किसे बोलते हैं। तो प्री गैंग एज बोलते हैं हम प्रारंभिक बाल्यावस्था को, जो कि जिसका पीरियड है हमारा 2 से 6 साल तक का, ठीक है। और अगर बात करें इसमें शारीरिक विकास की, तो वो उसी के अकॉर्डिंग है, मतलब पिछली अवस्था के अकॉर्डिंग और कम हो जाता है। सबसे ज्यादा था हमारा प्रीनेटल एज में, यानी प्रसव पूर्व अवस्था में। उससे जो शैशव अवस्था में थोड़ा उससे कम हो गया था, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में और कम हो गया था, ठीक है। अब आते हैं इसके सामाजिक विकास पे, ठीक है। तो सामाजिक विकास इस अवस्था में यह और अधिक तेजी से होने लगता है, ठीक है, जिसका प्रारंभ स्कूल से होता है। आप देख सकते हैं कि 2 से 6 ईयर का जो बच्चा होता है वो स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, तो उसका सामाजिकरण भी स्कूल से प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। और जो सामाजिकरण है पिछली एज में हमारे पास किस किस से आ रहा था, वो हमारे पेरेंट्स से आ रहा था, हमारे सिबलिंग्स से आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो अध्यापक और पीयर्स की सहायता से, अध्यापक और पीयर्स होते हैं हमारे सहपाठी, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, ठीक है। साथ पढ़ते हैं, साथ घूमते फिरते हैं, वो हो गए हमारे पीयर्स। तो सामाजिकरण किससे हो रहा है इसमें, अध्यापक से और पीयर्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, इस अवस्था में बच्चा मित्र बनाना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा मित्र बनाना प्रारंभ कर देता है। और जो समाजीकरण है वो इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। तो समाजीकरण सबसे तीव्र गति से हो रहा है इसमें। और शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से किस में होता है, प्रसव पूर्व अवस्था में हो रहा था, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आप देखिए इसमें, ये बच्चा जो सामाजिकरण है वो दो चीजों सीख रहा है, ठीक है। पहला कौन है, हमारे टीचर्स। नेक्स्ट है हमारे पीयर्स, यानी कि जो हमारे सहपाठी हैं उनके द्वारा सीख रहा है। अब अभी इसी अवस्था की और बात की जाए, तो इस अवस्था में हम इतना कुछ सीख लेते हैं कि समाजीकरण हमारा मतलब स्कूल से प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी चौथी अवस्था। और ये जो हमारी ये वाली अवस्था है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा मित्र बनाना भी प्रारंभ कर देता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं। और इसमें जो हमारी लैंग्वेज भी डेवलप होने लगती है इस अवस्था में, ठीक है। ये आप नोट की कर लीजिएगा कि इस अवस्था में ही हमारी क्या है, लैंग्वेज भी डेवलप होने लगती है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलप होने लगती है, चॉम्स्की ने बताया हुआ है। अभी जब चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे हम आगे तब डिस्कस करेंगे, बस अभी इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारी लैंग्वेज भी डेवलप होने लगती है, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि है चौथी अवस्था, जिसे हम कह रहे हैं मध्य और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। जो पिछली थी हमारी वो थी हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें क्या है, मध्य और उत्तर बाल्यावस्था है। इसका टाइम पीरियड कितना हमारा, 6 to 11 ईयर, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, ठीक है। शारीरिक विकास इसमें भी वही है, पिछली अवस्था से और कम हो जाता है। और सामाजिक विकास पिछली अवस्था के अकॉर्डिंग और तेज हो जाता है, ठीक है।
इस अवस्था में क्या है, जो बच्चा है वो परमानेंट फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब कि जैसे स्कूल में जा रहे हैं तो डेली एक ही फ्रेंड्स के साथ बैठना, उसी के साथ पढ़ना, तो या अपना पूरा ग्रुप बना लेना, गैंग बना लेना, तभी से हम क्या बोल रहे हैं, गैंगेज बोल रहे हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अपने परमानेंट फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर देता है। और इम्पोर्टेंट है कि वो सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट अवस्था जो है हमारी पांचवी अवस्था, जो कि है हमारी किशोर अवस्था, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं अडोलेसेंस। ये स्पेलिंग आपकी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसे आप एक बार देख लेना। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है हमारा 11 to 17 ईयर्स। इसके बारे में इसे स्टेनले हॉल ने कहा है, दिस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक है, स्टेनले हॉल ने इसे क्या बताया है कि ये तूफान काल की अवस्था है। ठीक है, चलते हैं पढ़ते हैं इस अवस्था के बारे में। सबसे पहले इस अवस्था में बताया हुआ है कि इस अवस्था में शरीर में तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं, जैसे भार में, लंबाई में। जैसे कि लड़के, अगर लड़कों को देखें तो उनकी जो आवाज होती है वो पहले इतनी भारी नहीं होती, तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी आवाज में भी भारीपन आता जाता है। तो इस जैसे, और भार में भी, मतलब वेट भी इसी अवस्था में सबसे तीव्र गति से बढ़ता है, लंबाई भी, मांसपेशियां और आवाज में बदलाव भी इसी अवस्था में सबसे अधिक तेजी से आता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है डेवलप इसमें, तो सोचने की क्षमता सबसे अधिक इसी अवस्था में होती है। ठीक है, सबसे अधिक सोचना बच्चा किशोर अवस्था में प्रारंभ करता है, वो चाहे खुद को लेके हो, चाहे दूसरे को लेके हो, अपने फ्यूचर को लेके हो, या अपने पास्ट के बारे में, जैसे भी है वो सबसे ज्यादा इसी अवस्था में सोचना प्रारंभ करता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है इस अवस्था के बारे में देखते हैं, सामाजिक भावनात्मक विकास कैसे होता है। ठीक है, सामाजिकरण का विकास केवल सहपाठियों के कारण संभव होता है। ठीक है, वो कहते हैं ना, जैसे कि संगति के असर हो रहा है, ऐसे कि संगति के असर पड़ रहा है बच्चे पे, तो जैसे इसके दोस्त हैं वैसे ही ये करता है। वही है कि सामाजिकरण का भी अगर उसमें विकास हो रहा है तो वो उसके सहपाठियों के कारण से संभव हो रहा है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बच्चे की भावनाओं में बहुत अधिक गति से परिवर्तन होता है। ठीक है, वो मतलब कि अपनी या किसी की भी भावनाओं को समझने में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, हार्मोन्स के बदलाव के कारण, जो कि उसके हार्मोन्स का होते हैं के बदलाव के कारण होता है इसमें। इस अवस्था में मित्रता, स्वतंत्रता आदि आदतों का भी जन्म होता है। इसी अवस्था में बच्चों की में मित्रता, या उसे फ्रीडम चाहिए, या उसकी जो हैबिट होती है, सभी का जन्म क्या हो रहा है, इसी अवस्था में ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, यौवन आरंभ भी इसी अवस्था में होता है। ठीक है, कि आप सुंदर दिख रहे हैं या बदसूरत दिख रहे हैं, बदसूरत तो खैर कोई नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो आपका रूप रंग जो निखरता है वो भी आपका इसी अवस्था में होता है। ठीक है, इस आज की इस क्लास में हमने कवर की हैं बाल विकास की सारी अवस्थाएं, जो कि 5 थी। 5 के 5 में जो इम्पोर्टेंट, जो केवल इम्पोर्टेंट चीज है वही आपको बताई गई है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बता दिया, कहानी की तरह लिखा दिया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताए हुए हैं यहाँ पर। तो यही आप अगर पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर लग जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।